हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है यानी सुनबहरी जिसे कहते हैं और कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, जिसे बीमारी आपको बहुत आगे चलकर हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा करता है और हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है। शुरुआती दौर में चमड़ा का शून्य होना और झंझनाहट रहना, चमड़ा का मोटा होना, चेहरे का रंग थोड़ा सा बदरूप हो जाना और इसमें आँखों का रोशनी कम होना, धूप में निकलने पर आपको तरह तरह का परेशानी होना, घाव हो जाने के बाद में आपको ठीक नहीं होना, ये और तरह तरह के कोई अगर जल जाए कट जाए तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। चमड़ा का रंग बदलता है और वहाँ पिन अल्पिन चिट्टी काटने से आपको किसी भी तरह का समझ में नहीं आता है और आप लेप्रोसी का मरीज यदि आप हो गए हैं और MDT बहुत दिनों से खा रहे हैं तो आज उसमें एक खास तरह के दवा के बारे में हम बताएंगे। यदि आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला है और ये दवा इसको भली भांति जानते हैं, लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि आप टेबलेट ओमनाकोटिल 20 इसका साइड इफेक्ट बहुत देखने में आता है। बहुत सारे लोगों को दर्द होता है तो ये दवा लेते हैं, दर्द तुरंत आराम कर देता है। बहुत लोगों को शरीर में चकते चकते दाना फुंसी निकलता है तो इसके लेने के बाद ही आराम होता है। इसका आदि पड़ना आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। ये आपको सूजन को पैदा करता है और धीरे धीरे आपको बहुत तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि आप इसे बहुत ज़्यादा दिन न लें तो बेहतर है। और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि MDT यदि दवा आपको काम नहीं करे तो आपको क्या करनी चाहिए। और ये दवा आपको टेबलेट हमने ओमनाकोटिल आपको बता दिया है। प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टेबलेट्स जो है ये बहुत ही आपको नुकसान पहुंचाता है, कृपया इसे ज़्यादा दिन न लें तो बेहतर है। MDT से बीमारी आपका रोकथाम जरूर होता है लेकिन पूरा जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। यदि आप विश्वास आपको नहीं हो रहा है तो जो भी लोग ठीक हुए हैं उनका हम टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा सकते हैं। और इसका आप हाइड्रोकोटाइल, पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकोटाइल दवा आपको बताया है जिसके सेवन से आपको काफ़ी ये फर्क पड़ता है बिना साइड इफेक्ट का और बहुत आसानी से बीमारी रुक जाता है। लेकिन किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि प्रिस्क्रिप्शन आपको बनाने के पहले आपको सिम्टम नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है लेप्रोसी में लंबे अनुभव की ज़रूरत है, जो हमने हजारों मरीजों को हम देख चुके हैं और सैकड़ों मरीज उसमें से लाभान्वित हो गए हैं। उनका टेलीफोन नंबर भी रखा गया है। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है और आपने MDT बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया है और उसके बाद आपका शरीर फूलना शुरू हो गया है और उस शरीर काला हो गया है, आँखों से कम दिखाई देता है, जॉन्डिस हो गया है, पेशाब में जलन हो गया है और आपको गांठ गांठ में दर्द आ गया है, दर्द इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सारे मरीज ऐसे भी मिले हैं, पता नहीं उन्होंने लेप्रोसी की बीमारी में इतना दर्द किसी को नहीं होता है लेकिन किसी किसी मरीज को भयंकर दर्द होता है, जिसमें आपको धैर्यपूर्वक आपको इलाज करने से ही आप रोग मुक्त हो पाइएगा। प्रेडनिसोलोन और ये जिसे आप ये टेबलेट ओमनाकोटिल है 20, आप टेबलेट कितनों भी प्रयोग कर लीजिए, खाने के बाद तो आराम कर देता है लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। यदि आप साइड इफेक्ट से परेशान हो गए हैं, MDT का दवा खाते खाते परेशान हो गए हैं और एलोपैथ का दवा लेते लेते परेशान हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, आप होम्योपैथिक दवा लीजिए, जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे कुछ दिन ही खाकर रोगी समझने लगते हैं
कि ये बहुत कम समय में लेप्रोसी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें धैर्यपूर्वक ये दवा होम्योपैथिक जो है धीरे धीरे आपके शरीर पर असर करता है। लेकिन आपको बुखार आ रहा है कुष्ठ रोग के साथ में, दाने दाने खुजली आ रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं और तमाम तरह का आपको दिक्कत है, साथ में कई बीमारियां आपको लग चुकी है, उसमें भी होम्योपैथिक दवा बेहतरीन काम करता है। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं और घाव आपका ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें होम्योपैथिक दवा ही श्रेष्ठ है। इमरजेंसी के लिए कंट्रोल करने के लिए आप एलोपैथिक दवा लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीमारी को जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। जैसे ही मालूम चले कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है, आप हाइड्रोकोटाइल दवा का इस्तेमाल करना शुरू करें और इसके बाद में आप होम्योपैथिक दवा लें। और ये जो आपको टेबलेट है, इस टेबलेट से आप बहुत सतर्क रहें तो आपके लिए बेहतरीन है। इस टेबलेट से आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, सोच समझ कर दवा ले, ज़्यादा दिन न ले, अन्यथा घातक परिणाम होगा। शरीर आपको ऐसा कर देगा, कोई दवा सुनने का नाम नहीं लेगा। इसे तुरंत आप बंद कर दे तो बेटर रहेगा। और एमडीटी का दवा ज़्यादा से ज़्यादा आप न खाएं, कम से कम लेने की कोशिश करें। एमडीटी से कभी जड़ मूल से बीमारी आपका ठीक नहीं होता है। हमने सैकड़ों मरीजों का रिकॉर्ड रखा है और उनसे हमने बात किया है, लेकिन ठीक नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथिक दवा से बहुत सारे मरीज ठीक हो गए हैं। हमने वो बेटर फील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा महसूस करें। कुष्ठ रोग ही नहीं, फाइलेरिया भी बहुत जड़ से ठीक हो जाता है। ऐसे हमने फाइलेरिया के एक मरीज का हमने लाइव किया था, जिनका 66 साल से यानी 1957 से ही आपको उनको फाइलेरिया था, उनका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो गया। ये आपको कुष्ठ रोग ही नहीं, फाइलेरिया ही नहीं, आपका ये चमड़े का कोई भी बीमारी हो, रिंग वर्म हो, सोराइसिस हो, पिंपल्स हो, या आपके शरीर में किसी भी तरह का काला काला दाग हो, मसा हो, या आप चमड़े की बीमारी विभिन्न प्रकार के शरीर में देखने में आता है, उससे आप परेशान हो गए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का बीमारी क्यों ना हो, आप यदि उससे संक्रमित हैं और बहुत सारे दवा आप खा लिए हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर से आप दिखा चुके हैं, उसके बाद भी आपको समस्या का हल नहीं होता है, तो हमारा चैनल आपको इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। यदि आपको सलाह की ज़रूरत है, कोई भी चमड़े का बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो निस्संदेह आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर को धीरे धीरे थोड़ा बोल दे, 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपका सोराइसिस हो, लेप्रोसी हो, फाइलेरिया हो, या चमड़े का अन्य बीमारी हो, या इसके अतिरिक्त भी कोई बीमारी पर आपको सलाह चाहिए, तो आप व्हाट्सएप करके आप राय ले सकते हैं। हैरान परेशान न हो, थोड़ा होम्योपैथिक दवा लेट से काम करेगा और सभी बीमारियों में नहीं, कोई कोई बीमारी में तो बहुत जल्द असर दिखाता है। हम उम्मीद करते हैं कि होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में आपका बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हम कई लोगों का स्क्रीन पर अब इसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट जो अपना अनुभव शेयर किया है, जिन मरीजों का ये आपको अनुभव शेयर हुआ उसको दिखाने की कोशिश करें। लेकिन लेप्रोसी का मरीज है या कोई बीमारी है, चिकित्सा के नियम के अनुसार उनके नाम पते को सीक्रेट रखने का नियम है, किसी को बतानी नहीं चाहिए। फिर भी हम उनका नाम पता गुप्त रखते हुए स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि उन्हें कौन सा दवा आपने कितने दिनों तक आपने दवा लिया है, इलाज कितने दिन तो कराया हुआ है और आपको कितना फ़ायदा हुआ है, वो डायरेक्ट अपना लोग अनुभव शेयर किया है, ताकि आपका विश्वास बढ़ सके और जागरूकता फैलाइए। बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं चलता है उनको लेप्रोसी की बीमारी है,
अन्यथा उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और कौन दवा कौन न ले ये भी लोगों को मालूम नहीं है। फटाफट किसी ने अगर जानकारी भी दे दिया कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है तो सरकारी अस्पताल में MDT सेवन करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर बताया जाता है 1 साल खाने के बाद आपका ये लेप्रोसी की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 1 साल खा लेते हैं, 2 साल खा लेते हैं, कितने तो मरीज 4-4 साल तक खा लिए हैं और उनकी हालत ख़राब हो गई, उनकी जवानी ख़त्म हो गया, बुढ़ापा आ गया उसके साइड इफ़ेक्ट से। और ऐसे मरीज का संख्या बहुत ज़्यादा है। उसी में यदि आप पीड़ित हैं तो आप चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा है न। और हमारा चैनल आपको रोग से मुक्ति दिलाने में दिन रात हम काम करते रहते हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। कुष्ठ रोगियों के लिए बेहतरीन ये मेरा दिया हुआ समय साबित होगा और कुष्ठ रोगी निरोग होकर समान लोग की तरफ स्वस्थ स्मार्ट बनेंगे। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है और हमारा चिकित्सा का उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।